गुड इवनिंग चिल्ड्रन, आप सब जुड़ चुके हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जानकारी तक से। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, उम्दा और बेहतरीन चैप्टर 9th CBSE मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, जिसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसका जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चे एंगल। हम लोग एंगल के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एंगल के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है ना। एंगल को जानेंगे, उसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि आखिर एंगल होता क्या है। तो बच्चे, इन जियोमेट्री एन एंगल is defined as the figure formed by two rays meeting at common end point। यानी जब दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पर मिलेंगे तो जो रीजन बनेगा, जो पोर्शन बनेगा, उसी को एंगल कहेंगे। आइए इस बात को बड़ी आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं फिगर के जरिए। हमने एक रे ये ले लिया, एक रे ये ले लिया, इसका नाम हम दे देते हैं ये, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं ओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ए एक रे है, उसी तरह से ओ बी भी एक रे है। ओ ए रे का एक एंड पॉइंट ओ है, उसी तरह से ओ बी रे का एक एंड पॉइंट ओ है। यानी इन दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन है, जो कहाँ पर है, ओ है, ओ पॉइंट पर है, ठीक है ना। तो इन दोनों रेज का जो कॉमन पॉइंट ओ है, ये दोनों रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट एक ही पॉइंट ओ पर आकर मिल रहा है। तो ये जो रीजन बन रहा है यहाँ पर, ये जो शेडेड रीजन में दिखा रहा हूँ, इसी को हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है ना, जिसको मैथमेटिक्स में थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? इट इज डिनोटेड बाय, जब हम नेमिंग करेंगे या रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो डिनोटेड बाय सिंबल इस तरह का होता है, एल, एल की तरह होता है, ठीक है ना बेटे। अब हम नेमिंग करेंगे। ये देखिए, जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट है, जहां पर दोनों रेज आकर मिलती हैं, उसको हम ऑर्डर में हमेशा बीच में रखेंगे। जैसे एंगल का सिंबल दिया इस एंगल को डिनोट करने के लिए, और ए ओ बी, यहाँ पर कॉमन एंड पॉइंट जो ओ है वो बीच में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, बी ओ ए, बात वही होती, सेम एंगल को डिनोट करता वो भी, क्योंकि जो कॉमन एंड पॉइंट है वो बीच में आता, बी ओ ए, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ ए, मतलब दोनों एक ही एंगल को बताता है। तो वैसे हम ये ऑर्डर में एंगल को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ एन एंगल। एंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना बच्चे। पार्ट्स ऑफ एन एंगल। एंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो मेनली हम दो पार्ट्स के बारे में जिक्र करने वाले हैं। आर्म, ठीक है ना। आर्म क्या होता है? द टू रेज मीटिंग टुगेदर टू फॉर्म एन एंगल आर known as arms of an angle, ठीक है। यानी वैसे दो रेज जो एक साथ मिलकर एंगल को बनाते हैं, उन्हीं दो रेज को हम लोग एंगल का आर्म कहते हैं। जैसे हमारा फिगर था, ये ए था, ये बी था, ये ओ था, दोनों रेज का कॉमन पॉइंट ओ है, जहां पर दोनों रेज का एक एंड पॉइंट मिल रहा है, और ये शेडेड रीजन जो है हमारा एंगल को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो रेज है, ओ ए और ओ बी।
इन दोनों के एक साथ एक पॉइंट पर मिलने से इस एंगल का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये दोनों OA और OB ही इस एंगल के आर्म कहे जाएंगे। हियर OA इज एन आर्म एंड OB इज एन आर्म, क्योंकि इन दोनों रेज के मिलने से एक कॉमन एंड पॉइंट पर ही इस एंगल का निर्माण हुआ है, इसलिए ये इसके आर्म कहे जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा हम जानेंगे वर्टेक्स के बारे में। ठीक है ना। इट इज द कॉमन एंड पॉइंट वेयर two rays meet together to form an angle, यानी वैसा कॉमन पॉइंट जहां पर दो रेज आकर मिलते हों। ठीक है ना। यहाँ पर O एक कॉमन पॉइंट है जहां पे OB भी आके मिल रहा है और OA भी, और दोनों रेज एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिले जिससे एंगल का निर्माण हो, तो वहीं जो कॉमन पॉइंट होता है उसका वर्टेक्स कहलाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, O इज वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, और ये हमारा OB क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा। उसी तरह से हमारा OA भी क्या हो जाएगा, आर्म हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने प्रकार होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बारीकी से देखते हैं। आप देख सकते हैं, एक मैंने यह एंगल लिया है, इसका वैल्यू मैंने डिनोट किया 60 डिग्री से। ओके। एक एंगल मैंने ये लिया है जिसको मैंने डिनोट किया 90 डिग्री से। एक एंगल मैंने ये लिया है, इसको मैंने डिनोट किया 120 डिग्री से। एक एंगल मैंने ये लिया, बाहर से इसको मेज़र करेंगे हम। जब बाहर से हम इसको मेज़र करेंगे, यानी इस एंगल का हम रिफ्लेक्स एंगल निकालने को कहेंगे। कौन सा एंगल बेटे, रिफ्लेक्स एंगल। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल के वैल्यू को 360 में से लेस करके निकाला जाता है। ये बाहर से ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यही रिफ्लेक्स एंगल को डिनोट करता है हम लोग। और एक होता है हमारा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। वैसा एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल, and an angle whose measures equals to 90 degree is called right angle. An angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is known as obtuse angle. ठीक है ना बेटे। And an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उस एंगल के वैल्यूज को हमको पहले मालूम करना होता है, फिर उस वैल्यूज को 360 में से लेस कर देना होता है। और एक हमारा होता है कंप्लीट, ये गोल चक्का जो देख रहे हो ना, कंप्लीट सर्कल जो है, ठीक है ना, 360 का, ये होता है हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है ना। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने देखा एंगल क्या होता है, उसका डेफिनेशन एग्जांपल के साथ में, उसके पार्ट्स आर्म्स क्या होते हैं और वर्टेक्स क्या होते हैं, और साथ में हमने देखा कि कितने तरह के एंगल्स होते हैं मेजरमेंट के बेसिस पे। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग आने वाले 9th CBSE मैथमेटिक्स के सारे एक्सरसाइज को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के ऑथेंटिक और रियल और क्वालिटी वीडियो को पाने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।